मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, आज हम भारतीय संस्कृति में शैलियों कला का चैप्टर हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि राजस्थानी कला में कौन कौन सी शैलियाँ प्रचलित हैं। इसमें आज हम लोग लेंगे किशनगढ़ शैली को। देखिए, किशनगढ़ का छोटा सा नगर अजमेर और जयपुर के बीच में स्थित है। जोधपुर के राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1611 ईस्वी में इस राज्य की स्थापना की थी। किशन सिंह के नाम पर ही ये राज्य किशनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कला और सौंदर्यता की दृष्टि से यहाँ के जो चित्र हैं वो बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली हैं। अन्य स्थानों की तरह किशनगढ़ में प्राचीन काल से चित्र बनते रहे, लेकिन राजा सामंत सिंह के समय में चित्रकला का शैलीबद्ध विकास हुआ। सामंत सिंह का काल किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। सामंत सिंह स्वयं अच्छा कला पारखी था। वह हिंदी काव्य और साहित्य का सारे राजस्थान में नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध था। सामंत सिंह या भक्त नागरीदास का शासनकाल 1699 से 1764 तक था। किशनगढ़ शीघ्र ही ऐसा माना जाता है कि किशनगढ़ के विख्यात चित्रकार निहाल चंद के चित्रों में स्त्री आकार का विकास बनी ठनी के रूप में हुआ था। किशनगढ़ शैली को समृद्ध बनाने में सामंत सिंह की वैष्णव धर्म के प्रति श्रद्धा, कवि होने के नाते उनकी कल्पना शक्ति और भावुकता और उनका अपनी प्रेमिका बनी ठनी से अगाध प्रेम का विशेष योगदान रहा था। सामंत सिंह अपनी प्रिया बनी ठनी में राधा का स्वरूप देखते थे। उनने बनी ठनी की आराधना उसी प्रकार से की जिस प्रकार कृष्ण ने राधा की थी। वे दोनों अपने पारस्परिक प्रेम में राधा कृष्ण की अनुभूति करते थे। राजस्थान के आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर GN शर्मा ने लिखा है, कला प्रेम और भक्ति का स्वरूप हमें किशनगढ़ शैली में देखने को मिलता है। सामंत सिंह या नागरीदास के समय में निहाल चंद नामक एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ, जिसने नागरीदास और उनकी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया, जो युग युगांतर के लिए अपने आप में एक नवीन शैली का रूप धारण कर राजा नागरीदास और बनी ठनी और कलाकार निहाल चंद तीनों को अमर बना गए। निहाल चंद तथा अन्य कई चित्रकारों ने राधा कृष्ण की कुंज तथा उद्यानों में विचरण करते हुए विभिन्न त्यौहार मनाते हुए चित्र बनाए हैं। इन चित्रों में चित्रकारों ने कवि नागरीदास के बनी ठनी के प्रति प्रदर्शित प्रेम को राधा कृष्ण के रूप में संजोया है। इस प्रकार से आप देखिए कि इस प्रकार से चित्रकारों ने अपने राजा को साधना को सफल बनाने के लिए इस प्रकार सुंदर चित्रों में उतारा कि वे राजस्थान की उत्तम शैली बन गई। निहाल चंद ने बनी ठनी को राधा के रूप में बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया है। फलस्वरूप राधा का एक ऐसा स्वरूप, ऐसा नमूना बन गया जो आगे के समय में राधा के चित्र भी उसी नमूने पर बनने लगे। निहाल चंद ने अपने चित्रों पर फारसी भाषा में अपना नाम भी लिख दिया। यहाँ के चित्र अपनी कलात्मक सौंदर्यता के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रों के विषय उन ब्रज भाषाओं की कविताओं से प्रेरित है जिनमें घनी वृक्षमाला, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं और रात में जीवन की झांकियाँ दिखाई देती हैं। नागरीदास और बनी ठनी के वृंदावन से संबंधित चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। किशनगढ़ शैली को राधा के चित्र की प्रमुख विशेषताएं और उनकी सुंदर वेशभूषा, नुकीली नाक, खंजर के समान आँखें, मधुर मुस्कान, उभरा हुआ कोणीय चेहरा आदि एक नए सौंदर्य के प्रतीक थे। प्रकृति चित्रण के कमल से भरे सरोवर, पक्षियों की पांतें, खेतों से हरी भरी धरती, फूलों से लदे उपवन और चांद तारों से भरा आसमान, दूध जैसी चांदनी इस शैली की प्रमुख विशेषता है। धन्यवाद।